4.2 का बेसिक। बोला गया है सबसे पहले बच्चों को बेसिक पढ़ा दो, तो मैंने सोचा पढ़ा देता हूं। क्या लिखोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये सवाल हर साल आता है, मतलब फार्मूला याद कर लेना तो आराम से सवाल लग जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, केवल और केवल आपको फार्मूला याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन लगवाएंगे और आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लेना। हर साल आता है पेपर में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। आप जानते हो त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? फटाफट बताओ, सभी विद्यार्थी बताएं, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? याद है? 9th में, 10th में, 11th में पढ़ा होगा। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 होते हैं। जैसे पहला मैंने ए ले लिया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैंने बी ले लिया, यहाँ पे मैंने सी ले लिया, लिख देता हूँ बी और सी। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है भाई। हमको क्या निकालना है? ये क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? हमको ये क्षेत्रफल निकालना है। ये बीच में आपको जगह दिख रही है, बीच में जगह दिख रही है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। और कैसे निकलेगा? सबसे पहले पहला बिंदु x1 y1 लिख लो, दूसरा बिंदु आप x2 y2 लिख लो, तीसरा बिंदु आप x3 y3 लिख लो। ये 3 बिंदु जो आपको दिख रहे हैं क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, त्रिभुज के शीर्ष बोलते हैं ये 3 बिंदु। इन 3 बिंदु का यूज करके ये जो जगह आपको दिख रही है ये डॉटेड मैंने किया है, इसी का निकालना है क्षेत्रफल। देखो कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये कर लेना डॉटेड, ठीक है। फार्मूला देख लो, 1/2 x1 y1 1, ठीक है, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1, ठीक है भाई। सारे कैंडिडेट ये फार्मूला याद कर लें, क्योंकि इस फार्मूले का यूज करके क्षेत्रफल निकाला जाएगा। और त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल निकलेगा उसकी इकाई लिखना है वर्ग इकाई। क्या लिखना है? वर्ग। सारे कैंडिडेट मात्रक जरूर ध्यान रखें, अगर मात्रक नहीं लिखा तो भाई साहब आधा नंबर काटेगा टीचर। आपने कहा जी सर मैं मात्रक जरूर लिखूंगा। अभी याद कर लो, ये फार्मूला ताजा ताजा याद कर लो, इसी फार्मूले का यूज करके सवाल को लगाएंगे। समद, प्रियांशु, गुड इवनिंग, समझ में आ गया? पहला बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु दूसरी पंक्ति में, तीसरा बिंदु तीसरी पंक्ति में, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये 1 1 1, ये फिक्स होता है। 1 1 1 ये फिक्स होता है। केवल आपको बिंदु के स्थान पर मिल सकते हैं 1,2 या 3,-5, 4,2, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे रखूंगा जो प्रश्न में दिया जाएगा। और ये 1 1 1 ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, याद रखना फार्मूला, तभी सवाल लगेगा। पहला फार्मूला याद हो गया। अब दूसरा फार्मूला जो है संरेख के लिए देख लो, यहाँ पे नंबर 2 डालते हैं। संरेख होने के लिए फार्मूला आपको ध्यान रखना है। संरेख का मतलब है 3 बिंदु एक रेखा पर आपको मिलेंगे, तो क्या बोलेंगे? तीनों बिंदु संरेख। एक रेखा पर 3 बिंदु आपको मिलेंगे, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। अगर तीन बिंदु एक रेखा पर रहते हैं तो क्या बोला जाता है? दिए गए बिंदु संरेख। तो यहां पे लिखेंगे दिए गए 3 बिंदु, दिए गए 3 बिंदु, पहला x1 y1, दूसरा
x2/2, तीसरा x3/3। दिए गए तीन बिंदु संरेख हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि त्रिभुज नहीं बनेगा, इन तीन बिंदु से त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज कब बनता है? जब तीन बिंदु ऐसे हों, मतलब असंरेख हों। ये तीन जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? असंरेख हैं। असंरेख का मतलब है एक रेखा पर नहीं है। जब इस तरीके से त्रिभुज मिलता है तभी क्षेत्रफल निकाला जाता है। यहां पे त्रिभुज नहीं बनेगा भाई। तीन बिंदु अगर एक रेखा पर हैं तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। ठीक है, संरेख में तीन बिंदु से त्रिभुज नहीं बनता है, तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। अब फार्मूला बता दो। अभी जो मैंने बताया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। देखो 1/2, ठीक है, फिर क्या लिखोगे? x1 y1 1, पहली पंक्ति होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। फिर दूसरी पंक्ति x2 y2 1। अब तीसरी पंक्ति देख लो, x3/3 1, x3/3 1 बराबर में 0। अब ये नीचे वाला 2 0 में क्रॉस इंटू करेंगे, 0 हो जाएगा। तो ये 2 0 को देते हैं तो कितना मिलेगा? x1 y1 1, ये साढ़े ही बचेगा। x2 y2 1, x3 और y3 और 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? 0 का अगर 2 में इंटू करेंगे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो डायरेक्ट आप क्या करिए? 0 रखिए। ठीक है भाई। तो ये फार्मूला हो गया संरेख के लिए। अगर दिए गए बिंदु कैसे हों? संरेख हों, तो ये फार्मूला आपको लगाना है। सभी बच्चे नोट कर लें इस फार्मूले को। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। जल्दी बताओ, याद हो जाएगा या नहीं? सारे कैंडिडेट बताएं, याद हो जाएगा? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला मैंने लिख दिया। गुड इवनिंग प्रियांशु। अगले फार्मूले की है बारी, नहीं करूंगा उसके साथ कोई यारी। अगला फार्मूला ये है कि दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु। अगर दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, इसका मेरे को क्या बताना? समीकरण बताना है। दो बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण बताना है। किस विधि से बताना है? साड़ी विधि से। फटाफट 3 नंबर डालेंगे। तीसरा फार्मूला है बिंदुओं। पहला है x1/1, दूसरा है x2/2। बिंदुओं से होकर जाने वाली, बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं? केवल 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, और 2 बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। 2 बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, उसी रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो ये 2 बिंदु कहां पे यूज करेंगे? पहले x y, क्योंकि जब भी रेखा का समीकरण निकलेगा इस रूप में निकलेगा, ax + by + c = 0। तो केवल और केवल आपको x दिखाई दे रहा है और y दिखाई दे रहा है। भाई 2 चर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपसे कह दे सरल रेखा का समीकरण बताइए, तो 2 चर में एक समीकरण निकलेगा। तभी मैंने x और y ले लिया। अब दूसरा बिंदु और पहला बिंदु, यहां पर पहला बिंदु, दूसरा बिंदु यहां पे लिख लो। समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ फटाफट।
बराबर 0। तो ये फार्मूला आपको रट्टा लगाना है। इस फार्मूले से सरल रेखा का समीकरण निकलता है, या करके अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पहला बिंदु आपने लिख लिया, ठीक है भाई, दूसरा बिंदु आपने लिख लिया, ओके। अब मेरे को समीकरण चर एक्स व वाई में चाहिए, तो एक्स वाई के लिए लिख लो, बता ऐसे कर लो। जब ना समझ में आए तो ये ध्यान रखो, पहले आप बिंदु लिख लो, उसके बाद में चर एक्स व वाई के लिए एक पंक्ति में लिखना पड़ेगा। चर एक्स व वाई के लिए एक पंक्ति में लिखना पड़ेगा। पहला बिंदु पहले लिख लो, दूसरा बिंदु बाद में लिख लो, उसके बाद एक्स वाई लिख लो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप लिख लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सारे बच्चे बताएं 8G ट्रिक से। पहले उत्तर बता देता हूं, 8G ट्रिक से। जैसे जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवाए तो उत्तर पहले निकाल लेना 8G ट्रिक से, उसके बाद बेसिक से लगाना। देखो जैसे बिंदु लिखे हैं वैसे ही लिख लो, 1 0 6 0 फिर 4 3, जैसे बिंदु दिए गए वैसे ही लिख लो। अब बीच वाला बिंदु पकड़ लो, बीच वाला क्या पकड़ लो? बिंदु। अपोजिट चिन्ह से लिख दो, प्लस है माइनस का लिख लो, प्लस है तो माइनस का लिख लो। तो आप जानते हो -0 +0 एक ही बात है। बीच वाला जो भी बिंदु है अपोजिट चिन्ह से लिख दो। अब इसके नीचे ये लिखा है तो ये इसके नीचे भी लिखा जाएगा, इसके नीचे भी लिखा जाएगा, ये वाला इसके नीचे भी लिखा जाएगा और ये वाला इसके नीचे भी लिखा जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? जोड़ूंगा। मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है? जोड़ने पर, तो ये कट जाएगा। बीच वाला बिंदु आपको काटना है, ठीक है भाई। अब जोड़ो, जैसे जोड़ूंगा तो नेगेटिव का 5 0 और 0 जोड़ूंगा 0 ही मिलेगा। यहाँ पे जोड़ लो, आप जानते हो जैसे जोड़ेंगे तो इतना मिल जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 मिलेगा नेगेटिव का। जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 3। अब आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हो। फार्मूले में क्या होता है? 1/2 होता है। फार्मूले में क्या होता है? 1/2। पहले 1/2 रख लो। अब इन दो बिंदु को कैसे यूज करोगे इस ब्रैकेट में, मैं आपको समझा रहा हूं। पहले क्या करोगे? बाहरी गुणन। पहले क्या करोगे? बाहरी गुणन। तो -5 और 3 का गुणा कर दो, ये बाहरी गुणन है। नेगेटिव का इतना आ गया। समझो और कुछ सीखो, तभी टॉप कर पाओगे, तभी आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। अगर ये सीख रहे हो उत्तर कैसे निकालते हैं जल्दी, अभी मैं बेसिक से लगवाऊंगा, पहले ट्रिक से देखो। पहले बाहरी गुणन, तो -5 और 3 क्या है? बाहरी गुणन। फिर उसके बाद आंतरिक गुणन। जब 0 का -2 में इंटू करेंगे 0, नेगेटिव के बाद में लिखना है, नेगेटिव के बाद में आंतरिक गुणन लिखना है। अब 0 का -2 में इंटू करेंगे 0 नहीं आएगा, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अब यहां से मिला -15/2 और आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो उत्तर आया मेरा 15/2। कैसे लिख सकते हो? 2 सत्ते 14, ऐसे भी लिख सकते हो। चाहो यहाँ पे छोड़ दो, चाहो यहाँ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। बात समझ में आई? नो वॉइस? हेलो हेलो हेलो, वॉइस एकदम सही है पागल आदमी, क्लास एकदम सही चल रही है। तुमको दिक्कत हो रही है? मोबाइल देखो, मोबाइल में आवाज बढ़ा लो। पता नहीं क्या कर रहे हैं सिर्री, कैसे पढ़ोगे भाई? मोबाइल निकालो और उसमें देखो। यहाँ पर ठीक है भाई, फिर मैं गाना गाऊंगा अभी, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। भाई यहाँ पे देख, दिखाऊं? देख ले, क्या देखेगा? ये बटन ऊपर है, नीचे अगर कर दूं वॉइस नहीं आएगी, ऊपर है तो वॉइस आ रही होगी। मोबाइल देख लो, बटन दाबो और खिसका दो। क्या खिसकाओगे भाई? खिसका दो, आवाज खिसका दो। सगुन बताओ, वॉइस आ रही है? ठीक है, तो चाहे ऐसे उत्तर लिखो चाहे ऐसे, ये मैंने 8G ट्रिक से बता दिया। अब देखो
बेसिक से देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, त्रिभुज के शीर्ष। भाई साहब लाइक कर दो, पहले सभी बच्चे लाइक कर दें। वॉइस आ रही है, ये लड़का मैथ विद टीवीएस बाइक का नाम रख लिया। टीवीएस एक बाइक होती है भाई, क्या कर रहा है। तो त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं मेरे पास, 3 दिख रहे हैं और 3 होते हैं। तो पहला 1 0, फिर दूसरा 6,0, फिर 43। बात समझ में आई? अच्छा सगुन ठीक है। देख, पहला बिंदु x1/1, दूसरा बिंदु x2/2, तीसरा क्या है x3/3। त्रिभुज का क्षेत्रफल बता, फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद है, x1/1 1, ठीक है ओके, x2/2 1, फिर x3/3 1। पढ़ लो नहीं तो दिवाला निकल जाएगा। अगर आपको नंबर लाना है तो 7 बजे क्लास आपको लेनी है रोज। कसम खाओ कि मैं कसम खाता हूं 7 बजे रोज क्लास लूंगा, जिससे मेरी गणित अच्छी हो जाए। गणित को अच्छा करना है तो रोज क्लास लेना है, एकदम फ्री में, एक भी पैसा नहीं पड़ेगा। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। मैथ विद टीवीएस कह रहे हैं सर इस साल मेरे 95 नंबर आए। हाँ, लोगों को बताइए, जो विद्यार्थी इधर उधर पढ़ रहे हैं, जिंदगी खराब हो जाएगी, तो उनको बता दो कि मानव सर से पढ़ लो। 95, 98, 100 में से 100, 90, 91, मतलब 90 प्लस आएंगे, गारंटी मेरी है। अगर आपके 90 प्लस ना आए, सबसे ऊंची बिल्डिंग बताना, वहां से मैं अपनी जान दे दूंगा। कोई भी टीचर गारंटी नहीं लेगा, चाहे ऑफलाइन पढ़ लो जाके, चाहे ऑनलाइन पढ़ लो जाके, कोई भी टीचर गारंटी नहीं लेगा। मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर आपके 90 प्लस ना हो पाए, अपनी एरिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग बता देना, मैं अपनी जान दे दूंगा, कूद के जान दे दूंगा आपके लिए। अगर 90 प्लस ना आए, पहले बात ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे पास पढ़ रहे हो और आपके 90 प्लस ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि लास्ट अक्टूबर तक मैं सिलेबस को फिनिश कर दूंगा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्लास चलाऊंगा, जिससे आपका पूरा पेपर फंसेगा। ठीक है, अभी एनसीईआरटी की बुक्स मैं पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ो। और मार्केट में 2 बुक्स हैं, उनको खरीद लो। नई बुक्स खरीदना है, पुरानी बुक्स में आपको रिड्यूस मिलेगा और नई बुक्स में रिड्यूस नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा उसको पढ़ लेना, ठीक है भाई। अब आराम से इसमें मान रखेंगे, देखो कैसे। 1/2, x1/1 1 0, x2/2 6 0, x3/3 4 3। अब इसके बाद 1 1 1 प्रसार कर दो। इसके सापेक्ष प्रसार करोगे भाई साहब, 2 0 किस में दिखाई दे रहे हैं, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में 2 0 दिखाई दे रहे हैं उसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। इसमें 2 0 दिखाई दे रहे हैं, इस वाले 0 की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी, इस वाले 0 की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। मतलब 2 पद की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी, केवल इस 3 की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। याद रखना, कभी भी आपको प्रसार करना हो किसी भी साड़ी का, अगर आपको 2 0 दिख जाएं, 2 0 लगातार दिख जाएं, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में, उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो 2 0 किस में दिखाई दे रहे हैं, C2 में दिखाई दे रहे हैं, तो C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। सारे कैंडिडेट क्या करें, C2 के सापेक्ष प्रसार कर दें। प्रसार करने से पहले आपको चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। सारे कैंडिडेट ये बताएं, प्लस से स्टार्टिंग आपको करना है। तो आपने कहा जी सर, प्लस से स्टार्टिंग करेंगे। देखो, प्रसार करने से पहले प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, ये चिन्ह आपको आना चाहिए। अगर चिन्ह नहीं आते हैं
तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको उठाना है चिन्ह, माइनस उठा लो, पहले 1/2 लिख लो। जब हम माइनस उठाएंगे ना, ठीक है, माइनस उठाएंगे तो 0। अब 0 के लिए ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर 0, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो 0 ही रहता है। फिर प्लस उठा लो, फिर ये 0 उठा लो, फिर 0 आ गया, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे कुछ भी। अब माइनस उठा लो, ये 3 उठा लो, 3 की पंक्ति स्तंभ छुपाओ, 3 की पंक्ति स्तंभ छुपाओ। 1 का 1 में करेंगे 1, फिर माइनस के बाद में 6 का 1 में इंटू करेंगे, कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 1 का 1 में करेंगे 1 माइनस 6 एकम 6। ठीक है भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे। क्लास को लाइक करते रहो, अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। 1/2, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 0 0, और यहाँ पे माइनस का 3, वही लिखो। अगर आपको -3 दिखाई दे रहा है और यहाँ से कितना मिलेगा? माइनस का 5 मिलेगा। चलिए भाई इंटू कर दीजिए, 5 क्यूब 15, माइनस माइनस प्लस, ये उत्तर आ गया वर्ग इकाई, ये उत्तर आ गया वर्ग इकाई। इस सवाल को लगाओ, ये वाला सवाल। पहले आपको आंसर निकालना है, क्योंकि जब उत्तर पता चल जाता है, जब बेसिक से लगाओगे कहीं मिस्टेक भी हो जाएगी तो पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले उत्तर निकालो। 8G ट्रिक से देखो, पहले उत्तर निकालते हैं, उसके बाद बेसिक से लगाएंगे। जैसे बिंदु दिए गए वैसे लिख लो, 27 11, ठीक है, जितना है उतना लिख लो। अब बीच वाला बिंदु पकड़ लो, अपोजिट चिन्ह से लिख दो। बीच वाला बिंदु पकड़ के अपोजिट चिन्ह से लिख दो, प्लस है माइनस का लिख दो, प्लस है माइनस का लिख दो। अब इसके बाद ये वाला बिंदु इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा, और ये बिंदु इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब जोड़ना पड़ेगा, याद रखना। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि बीच वाला कटता है, काट दो। +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया। बीच वाला 101% कटता है, तो आपको काटना है। बीच वाला 101% कटता है, काट दिया। अब जोड़ो, जोड़ेंगे 1 मिलेगा, जोड़ेंगे 6 मिलेगा। बात समझ में? यहाँ पे आ जाओ। जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 9। इसे जोड़ेंगे 7 मिलेगा। 8 माइनस का 1 जोड़ेंगे 7 मिलेगा। 10 माइनस 1 जोड़ेंगे 9 मिलेगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। कैसे निकालते हो? फार्मूले में क्या आता है? 1/2। अब ब्रैकेट में कैसे लिखोगे? बाहरी गुणन। पहले क्या करेंगे? बाहरी गुणन। 7 एकन 7, माइनस के बाद में आंतरिक गुणन, 6 नेम 54। आ गया उत्तर। घटा दो, 14 में से 7 गए 7। अब यहाँ पे कितना बचा? 4, निगेटिव कितना? अब आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो 47/2 लिख दो, या फिर भिन्न में लिख सकते हो। 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, 1 बचा, ऐसे लिख सकते हो। चाहे आप उत्तर ऐसे छोड़ो चाहे ऐसे छोड़ो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है भाई। निगेटिव आया ना, निगेटिव हटा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव का नहीं आता है, तो इसीलिए प्लस में ही उत्तर बताना। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उत्तर पता चल गया 47/2। अब बेसिक से लगाओ, अगर कहीं गलती भी हो जाए तो मेरे को पता चल जाएगा। देखो भाई साहब, इसको मैं हटा देता हूं, और याद रखना 47/2 उत्तर निकला है। अब बेसिक से देख लो, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 होते हैं। पहला 27, दूसरा, तीसरा, ये लो, पहला 27, दूसरा 11 और तीसरा 10,8। सर एक बार फिर से अगला सवाल बताएंगे। ये सवाल है, बताएंगे, इसमें सीख लेना। किसी एक सवाल में सीख लो 8G ट्रिक। ठीक है। पहला x1/1 हो जाएगा, दूसरा x2/2 हो जाएगा, और तीसरा x3/3 हो जाएगा। अब त्रिभुज का
क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 x1/1 1, फिर x2/2 1, x3/3 1। ठीक है भाई, ये फार्मूला है। लाइक कर दो क्लास को, फार्मूला है ये। रखो मान 1/2 x1/1 27, x2/2 11, x3/3 10 8 1 1 1। प्रसार कर दो। यहाँ पे जीरो नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे जीरो नहीं दिख रहे हैं, तो किसी के सापेक्ष प्रसार करो। लेकिन प्रसार करने से पहले चिन्ह की जानकारी होना चाहिए। प्लस से स्टार्टिंग करो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। समझ में आ रहा है? प्लस से स्टार्टिंग करो तो एक जैसे चिन्ह पास पास नहीं रहते हैं। प्लस से स्टार्टिंग करो, फिर माइनस, माइनस बाद प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये ध्यान रखो, क्योंकि जब प्रसार करेंगे तो इसका यूज होता है। कैसे? R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। आपने कहा जी सर कर दो R1 के सापेक्ष प्रसार, तो ये वाले चिन्ह लेना है। ये वाले पहला प्लस का उठा लो, 1/2 जैसे का तैसा, पहला प्लस, प्लस का मतलब 2। अब 2 की पंक्ति स्तंभ छुपा दो ऐसा करके। अब 1 1 और 8 1, 1 1 8 1 कैसे करते हो भाई? 2 कोटि का साड़ी का कैसे प्रसार करते हो? पहले राइट इंटू करते हो, माइनस के बाद में फिर लेफ्ट इंटू करते हो। तो 1 - 8 कहाँ लिखोगे? ब्रैकेट के अंदर लिखो 1 - 8। सारे कैंडिडेट लिखें 1 - 8। बात समझ में आई? अब यहाँ से नेगेटिव ले लो, यहाँ से 7 ले लो। अब ब्रैकेट में लिखो 7 की पंक्ति स्तंभ छपवाओ ऐसा करके। पंक्ति स्तंभ 1 1 10 1 करो, इंटू 1 का 1 में करेंगे 1 मिलेगा, फिर माइनस के बाद में 1 का 1 में हो गया, माइनस के बाद में 10 का 1 में करेंगे 10 हो गया। समझ में आ रहा है? अब एक अभी अब और बचा प्लस का, प्लस उठा लो, यहाँ से 7 उठा लो। अब 7 की पंक्ति स्तंभ मतलब 7 नहीं है 1 है यहाँ पे, क्योंकि 7 ले चुका हूँ, 1 लिखो। अब 1 की पंक्ति, इस वाले की पंक्ति और स्तंभ छुपा दो। 1 1 10 8, तो 8 1 8, माइनस के बाद में 10 का 1 में इंटू करेंगे, इतना मिल जाएगा। कैलकुलेशन करने पर उत्तर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 1/2 जैसे का तैसा। ठीक है भाई, 2 और यहाँ पे कितना मिला? माइनस का 7। देख लो -7 जैसे का तैसा, यहाँ पे देख लो -9 मिला। फिर आते हैं +1, 10 में से 8 माइनस करेंगे, इतना मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब 2 सत्ते 14 और 7 नेम 63, 2 सत्ते 14। यहाँ पे लिखो 1/2, 2 सत्ते 14। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 सत्ते 63। ठीक है भाई, प्लस माइनस माइनस 2। कैलकुलेशन करके उत्तर निकाल दो। पहले प्लस का लिख लो, प्लस का कितना है? 63। अब माइनस वाले जोड़ लो, कितना हो जाएगा? कितना? माइनस वाले भी जुड़ जाते हैं। जैसे माइनस का 14 है और माइनस का 2 है, माइनस कॉमन ले लो तो 14 + 2, माइनस वाले भी जुड़ जाते हैं। ठीक है भाई, अब घटा लो। 13 में से 6 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 47/2 बड़ी इकाई। 8G ट्रिक से यही उत्तर मैंने निकाला था। 8G ट्रिक से मेरा उत्तर इतना ही निकला था। तो ये मेरा उत्तर कैसा है? एकदम सही है। तभी मैं कहता हूं 8G ट्रिक से उत्तर निकालो। 47/2 8G ट्रिक से मैंने उत्तर निकाला था, इतना ही निकला था। समझ? इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। 8G ट्रिक से, 8G ट्रिक से उत्तर बताओ। उसके बाद जो है बेसिक से लगाएंगे। समझ? माँ बाप ने कहा है बेटा पढ़ जा पढ़ जा, बेटा नहीं पढ़ेगा, बेटा ढिंका चिका करेगा। बेटा कह रहा है मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा, तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास तो हो जाओगे
लेकिन आगे नौकरी नहीं लग पाएगी। अगर आपको नौकरी करना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत से पास करो, मेहनत से। देखो जैसा लिखा वैसा ही लिख दो, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो। 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बीच वाला काटना है। बीच वाला 101% कटेगा, अपोजिट चिन्ह से लिख दो। ठीक है, बीच वाला अपोजिट चिन्ह से लिख दिया। अब ये वाला इसके नीचे भी लिखा जाएगा, ये वाला इसके नीचे भी लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि ये कटेगा, 101% बीच वाला कटेगा। जोड़ेंगे, माइनस वाले भी जुड़ जाते हैं, 2 3 5 माइनस वाले भी जुड़ जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आते हैं, माइनस वाले भी जुड़ जाते हैं। कर दो गुणा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। बता मेरे प्यारे भाई, पहले कैसे गुणा करेंगे, बाहरी गुणन। पहले बाहरी गुणन, बाहरी गुणन कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस 50 हो गया। अब माइनस के बाद में आंतरिक गुणन, 5 चक्कू 20, कितना मिल जाएगा यहाँ से, 50 में से 20 गए 30, 30 के आधे 15, उत्तर आया 15। मेरे को उत्तर पता चल गया। सर बालाजी से पढ़ाओ, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका पेपर अच्छा जाएगा। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो, पूरा पेपर फंस जाएगा। तो 50 में से अगर 20 जाएंगे 30 मिलेगा, और 1/2 है ना, तो 30 का आधा 15, उत्तर 15 निकलेगा। ठीक है, अब बेसिक से लगाओ। सबसे पहले क्या लिखोगे, त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, फटाफट बताओ। त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं। लिखो, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला हो जाएगा x1/1, दूसरा हो जाएगा x2/2, तीसरा हो जाएगा x3/3। ठीक है, अब आराम से क्या कर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगा लो, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। ठीक है भाई, मान रखेंगे। रखो, मान रखो। x1/1 का मान यहां से देख लो, x2/2 का मान यहां से देख लो, x3/3 का मान यहां से देख लो, और ये 1 1 1। करो प्रसार समाध। हाँ, पुरानी बुक में ये एक्सरसाइज 4.3 है, लेकिन 4.3 रिड्यूस है ना, इसलिए नई बुक से पढ़ो। प्रसार करो R1 के सापेक्ष, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। नई बुक से पढ़ो, ठीक है, मार्केट से खरीद लो। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष क्या कर दो, प्रसार। पहला अभी प्लस का लेना है, देखो ये आपको चिन्ह उठाना ही है। पहला प्लस, तो प्लस, माइनस क्या होगा, माइनस। अब इस वाले 2 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो। 21 81 दिख रहा है, इंटू कर दो। 1 का 2 में करेंगे 2, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस का है। अब माइनस उठा लो, और यहाँ पे माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके। अब क्या दिखाई दे रहा है, 3 1 माइनस 1 1, गुणा करो। 1 का 3 में करेंगे, इतना मिल जाएगा माइनस। ठीक है भाई, फिर इसका इसमें करेंगे, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1। अब प्लस ले लो, प्लस 1, ये 1 दिखाई दे रहा है, ये ले लो। इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो। ठीक है, 4 अभी दिख रहे हैं, 32 18, गुणा करो, 8 3 24, नेगेटिव का आएगा। माइनस के बाद में 1 का 2 में करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। उत्तर पहले से पता है 15, पहले से ही पता है उत्तर 15 निकलेगा। तो 1/2 बाहर, जैसे का तैसा। आपने कहा जी सर,
1/2 बाहर जैसे का तैसा। 8 और 2 10, ब्रैकेट के अंदर कितना मिला? 10 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 और 1 4 हो जाएगा। बाहर कितना है? प्लस का 3 है, 3 और 1 4। ठीक है, हल कर रहे हैं, करो हल। बाहर प्लस का 1 है, अंदर कितना मिल जाएगा भाई? 24 में से 2 माइनस करेंगे, नेगेटिव का कितना मिल जाएगा? 22। 1/2 हल करो भाई साहब। 10 दूनी 20, 3 चौक 12 और माइनस का 22। माइनस वाले पहले प्लस कर लो। ठीक है, तो पहले 12 लिख लो, फिर ये दोनों को जोड़ लो, कितना मिल गया? ठीक है भाई, घटाओ। 1/2 निगेटिव का मिलेगा, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, काट लो, कितना मिला? माइनस का 15, प्लस का 15 लिख दो, वर्ग इकाई। याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो प्लस का 15 लिख दो। उत्तर पहले से ही पता था, सभी कैंडिडेट बताएं, उत्तर पहले से पता था? बताओ फटाफट, उत्तर पता था या नहीं? आपने कहा जी सर उत्तर पहले से पता था। अगला सवाल देखो फटाफट। इस वाले सवाल में क्या बोला है? इस वाले सवाल में बोला है दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है ये 3 बिंदु संरेख हैं। प्रसार कर दो, 0 निकाल दो। भाई अगर संरेख सिद्ध करना है तो फार्मूला देख लो संरेख वाला, ये फार्मूला होता है, मतलब ये लेके चलेंगे, 0 निकाल देंगे तो दिए गए 3 बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। तो अगर बिंदु संरेख सिद्ध करना है, साड़िक का मान 0 निकालना है, साड़िक का मान 0 निकालना है। दिए गए बिंदु अगर संरेख आपको सिद्ध करना है तो साड़िक का मान क्या निकालना है? 0। लिखो दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु, सभी स्टूडेंट लिखें दिए गए बिंदु। आपने कहा जी सर कितने बिंदु हैं? 3 है, ए फिर बी प्लस सी, फिर बी है, फिर क्या है? सी प्लस ए, तीसरा है सी, फिर ए प्लस बी। ठीक है, ये मेरा हो गया x1, ये मेरा हो गया y1, ये मेरा हो गया x2, ये मेरा हो गया y2, ये मेरा हो गया x3, ये मेरा y3। लगाओ फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला याद है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाल दो? 0, या फिर इसको हटा के इतना ही लेके चलो। ठीक है भाई, क्योंकि हम जानते हैं साड़िक का मान मेरे को क्या निकालना है? 0, तो ये लेके चलो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्रसार करेंगे, मान रखेंगे, प्रसार करेंगे। इस साड़िक का मान क्या निकाल दो? 0 निकाल दो। आपने कहा जी सर इस साड़िक का मान 0 निकालेंगे, दिए गए बिंदु संरेख हो जाएंगे। देखो कैसे? सबसे पहले x1 y1 का मान यहां से रखेंगे a, और फिर क्या है? b प्लस सी। x2 y2 के मान यहां से रखेंगे b c प्लस ए, x3 y3 के मान यहां से रखेंगे c a प्लस b। 1 1 1 1 1 1। ठीक है, करो प्रसार। सर नोट्स चाहिए, कैसे मिलेंगे? देखो अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए हैं, मतलब चैप्टर 1 to 13 सभी कैंडिडेट देख लें, चैप्टर 1 to 13। तो क्या करेंगे? नोट्स प्राप्त करने के लिए 760 762 0452 इस पर आपको मैसेज करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। किसका है? मानव सर का है। अब मानव सर कौन है? आपके सामने खड़े हैं। ये मानव सर कौन है? आपके सामने खड़े हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करना है 1 to 13, नोट्स दे दूंगा। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को जरूरत हो तो मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रसार करेंगे किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे कैंडिडेट क्या करें, प्रसार कर दें। पहला क्या होता है प्लस का, ठीक है, ए उठा लिया, ए की पंक्ति स्तंभ छुपाओ, इसका इसमें करेंगे, मतलब सी प्लस ए का इसमें होगा 1 में, फिर माइनस इसका इसमें करेंगे, ए प्लस बी का अगर 1 में इंटू कर रहे हैं, ए प्लस बी का 1 में इंटू कर रहे हैं तो ए प्लस बी मिलेगा, ठीक है। अब माइनस ले लो बी प्लस सी, माइनस ले लो बी प्लस सी। अब बी प्लस सी क्या करेंगे, छुपा लेंगे बी प्लस सी पंक्ति स्तंभ, इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो फटाफट, इसका इसमें करेंगे 1 का बी में हो गया, माइनस के बाद में सी का 1 में करेंगे, इतना आ गया। अब प्लस का 1 उठा लो, प्लस का आपने 1 उठा लिया, 1 की पंक्ति स्तंभ छुपाओ, इसका इसमें इंटू करेंगे, मतलब बी का ए प्लस बी में इंटू करेंगे। बात समझ में आई भैया, बी का देखो जैसे ये छुपाया, इसका इसमें इंटू करेंगे, बी का ए प्लस बी में हो गया, माइनस के बाद में इसका इसमें करेंगे, मतलब सी का सी प्लस ए में करेंगे। बात क्लियर, तीनों पद मैंने लिख दिए। पीसीएम इन सभी का मिलेगा मैसेज करने पर, केवल और केवल मैथमेटिक्स का मिलेगा, मैथ का ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आते हैं वापस, यहाँ पे कुछ कटेगा, देखो सी प्लस ए माइनस से अंदर इंटू करेंगे, सी प्लस ए माइनस से अंदर इंटू करेंगे, माइनस का ए माइनस का बी। यहाँ पे आते हैं बी प्लस सी जैसे का तैसा, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं कटेगा, जैसे का तैसा। यहाँ पे देखो अगर कुछ कटेगा काट लो, पहले बी का ए में इंटू करेंगे ना, बी का ए में हो गया ना, बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर, माइनस से सी का सी में सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस सी है। अब देखो कुछ अगर कटेगा तो काटो, ए बी नहीं है, निगेटिव का नहीं कटेगा, सी ए निगेटिव का है, पॉजिटिव का नहीं दिख रहा, तो यहाँ से कुछ नहीं कटेगा। यहाँ से देखो प्लस का ए माइनस से कट गया ना, अब ए का सी में इंटू करेंगे सी ए का बी में इंटू करेंगे ए बी, मतलब जीरो निकाल देना है। क्या निकाल देना है, मेरे को उत्तर जीरो निकालना है, पहले से ही पता है, मतलब सारे पद कटेंगे, काटना है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैसे लिखा, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी मीन्स बी प्लस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आते हैं यहाँ पे प्लस 1 है, लिखो या ना लिखो, तो ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का सी ए। अगली लाइन में सारे कट जाएंगे, कैसे, ये सी ए है ये ए बी है, जैसे कि तैसा, माइनस से अंदर इंटू कर दो, माइनस माइनस प्लस का इतना, प्लस का ए बी फिर प्लस का बी स्क्वायर फिर माइनस का सी स्क्वायर माइनस सी ए। भैया प्लस से इंटू किया है तो जैसे का तैसा। अब देखो सी ए मेरा प्लस का है, सी ए मेरा माइनस कट गया, ए बी निगेटिव का ए बी पॉजिटिव कट गया, बी स्क्वायर निगेटिव का बी स्क्वायर पॉजिटिव का कट गया, सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का कट गया, कितना आया जीरो। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, कैसे लिखोगे, जीरो आ गया ना, यहाँ पे लिख दो अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु क्या है मेरे, संरेख हैं। सारे बच्चे लिखें अतः दिए गए बिंदु संरेख, जीरो निकल जाए, अतः दिए गए बिंदु संरेख, ठीक है। ब्लैक कर रहे हैं सर आप अकेले ही पढ़ाते हैं कि ग्रुप के साथ, नहीं मैं अकेले ही पढ़ाता हूं, केवल गणित आपको मिलेगी, अकेले ही पढ़ाते हैं। जय श्री राम जय भोलेनाथ, अकेले ही चलता है सब कुछ ब्लैक भाई, अकेले ही। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, अकेले ही पढ़ाता हूँ अकेले। तो ये सवाल लग गया, अगर साड़ी का मान आपने जीरो निकाल दिया तो बिंदु क्या हो जाएंगे, दिए गए बिंदु संरेख हो जाएंगे, संरेख। ओके, अगला सवाल, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 लगा सर, क्वेश्चन 3 आ रहा है, छोड़ दीजिए, क्यों, प्रत्येक में के का मान आपको निकालना है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है और हमको शीर्ष मिल चुके हैं, तो के का मान आराम से निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है। अभी तक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, प्लस में भी आता था, नेगेटिव में भी आता था। यहाँ पे दे दिया गया है और बिंदु में के दिख रहा है, के दिखाई दे रहा है, के का मान निकालना है। सरल है, इजी है, आराम से लगाओ। देखो त्रिभुज के कितने होते हैं शीर्ष? 3 होते हैं। देखो कितने हैं शीर्ष? 3 है। पहला के कामा 0, दूसरा 4 कामा 0, तीसरा 0 कामा 2। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 4 वर्ग इकाई दे रखा है। एक बात ध्यान रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दे दिया जाए तो प्लस माइनस लेना है। क्यों? क्योंकि के का मान पॉजिटिव में भी निकलेगा और नेगेटिव में भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि बिंदु पॉजिटिव के भी होते हैं और नेगेटिव के भी होते हैं। बिंदु पॉजिटिव के भी होते हैं और नेगेटिव के भी होते हैं। तो इसीलिए के का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको निकालना है। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्लस माइनस लेके चलना है। समझ में आ रहा है? बिंदु प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बिंदु माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं। बात समझ में आई? तभी यहाँ पे प्लस माइनस 4 ले लिया। बता फार्मूला, सारे कैंडिडेट फार्मूला बताएं। याद है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बताओ फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? प्लस माइनस 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? प्लस माइनस 4 यहाँ पे रखेंगे। अब x1 y1 का मान यहाँ से देख लो। ये x1 y1 है, ये मेरा क्या है? x2 y2 है, ये मेरा क्या है? x3 y3 है। चलिए मान रखिए k 0, फिर यहाँ से लिखिए 4 0 और 0 2 और 1 1 1। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर समझ में आया। करो, क्या करेंगे? प्रसार। इसका क्रॉस इंटू कर दो। कितना हो गया? प्लस माइनस 8। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सभी कैंडिडेट क्या करें? R1 के सापेक्ष प्रसार करें। देखो जब भी प्रसार करते हो चिन्ह का यूज करना पड़ता है। प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह का यूज करना पड़ता है। सर आपका लाइव क्लास डेली चलता है? यस के राज, हाँ मेरा डेली चलता है 7 बजे। ठीक है, डेली चलता है। 2 चाकू 8 प्लस माइनस। जो भी नए कैंडिडेट हैं, नए बच्चे हैं, 7 बजे रोज क्लास चलती है मेरी। पार्ट 1 मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, पार्ट 2 मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, पार्ट 3 भी कंप्लीट करवा चुका हूँ, पार्ट 4 चला रहे हैं। प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट करवा चुका हूँ, प्रश्नावली 4.2 चल रही है। इस क्लास में इसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। कल वाली क्लास में प्रश्नावली 4.3 चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रसार करूंगा। पहला यहाँ से ले लो, ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब R1, ये मेरा R1 है, ये मेरा क्या है? R2 है, ये मेरा क्या है? R3 है। ठीक है भाई, पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3। तो R1 के ही चिन्ह लेना है, प्लस उठा के और के ले लो। पहला भी है प्लस का। ठीक है, पंक्ति स्तंभ छुपा लो। आपने ऐसा करे छुपा लिया। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि लगातार 2 जीरो हैं, किसमें? C2 में। तो C2 के सापेक्ष प्रसार कर दो। एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर C2 के सापेक्ष प्रसार कर दो, लगातार 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं। तो एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। किसको लेना है? C2 की लेना है। ठीक है, ये वाला लेना है, ये वाला माइनस प्लस माइनस। ठीक है, पहला जीरो नेगेटिव का हो जाएगा, फिर दूसरा जीरो प्लस का हो जाएगा,
फिर तीसरा अभी अब माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, देखो ठीक है। अब इसी की पंक्ति स्तंभ छुपाना है। याद रखना, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में दो लगातार जीरो हैं उसी के सापेक्ष प्रसार करो। एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी, दो पद की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। तो दो की पंक्ति स्तंभ छुप गया, ठीक है। ऐसे करके K1 4 1, 1 का K में इंटू करेंगे K माइनस 4 का 1 में इंटू करेंगे, इतना मिल जाएगा। बात क्लियर है? आपने कहा जी सर समझ में आ गया। अब बात करेंगे यहाँ पे, फटाफट लाइक कर दो क्लास को। आपने कहा जी सर लाइक कर दिया मैंने। प्लस माइनस 8 आपको दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस क्या दिखाई दे रहा है 8। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ये वाला देख लो। अगर माइनस का 2 लिख दें और K माइनस 4 लिख दें तो कैसा रहेगा? आपने कहा जी सर सही रहेगा क्योंकि ये तो खत्म है, इनको नहीं लिखेंगे। काटेंगे 2 से, कट गया तो प्लस माइनस 4, ठीक है। नेगेटिव का K माइनस 4, बात समझ में आई? अब यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो आपने कहा एक दफा प्लस ले लो और एक दफा यहाँ पे माइनस ले लो, तो बीच में एक लाइन करना पड़ेगी। बीच में क्या करना पड़ेगी? एक लाइन करना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस व माइनस लेने पर, सारे बच्चे ध्यान दें, प्लस व माइनस लेने पर तो प्लस का 4 ले लिया, ठीक है। प्लस का कितना ले लिया? 4। अब यहाँ पे नेगेटिव का 4 ले लेंगे क्योंकि एक दफा प्लस लेना एक दफा माइनस लेना, ठीक है। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर समझ में आई। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे देखो माइनस से अंदर इंटू करेंगे, माइनस का K प्लस का 4। अब K को इस तरफ लाएंगे और ये 4 उस तरफ जाएगा तो कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। भाई साहब इस K को जब इस तरफ लाएंगे प्लस का K हो जाएगा और ये 4 उस तरफ जाएगा, 4 में से 4 गया 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 है बराबर K माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे तो K का मान कितना निकल आएगा? 5। जल्दी बताओ भाई। तो 0 और 5 निकला है, बस अता करके लिख दो। K का मान 0 निकला और 5 निकला। बात समझ में आई? फटाफट बताओ। सर क्लास 8 से 9, नहीं 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 नहीं, क्लास 7 से 8 होती है, 7 से 8 होती है। क्लास 7 से 8 होती है। सभी बच्चे नोट कर लें, सभी बच्चे क्या कर लें? नोट कर लें। K बराबर 0,5 निकला है। 7 से 8 क्लास होती है भाई, सो रहे हो क्या? 7 से 8 होती है। क्लास को लाइक कर दो, इस वाले सवाल को लगाओ, इजी है, आराम से हो जाएगा। बता भाई, लग जाएगा? K का मान निकालना है, अभी सवाल बताया, ये जैसा सवाल लगाया है ना वैसा ही ये वाला लगाओ। लिखो त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं। लिखो -2,0, फिर 0,4, 0,K, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है? प्लस माइनस 4 लेना है, ठीक है। वर्ग इकाई, फार्मूला बता दो, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। ये फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ कह रहे हैं? हो गया। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस 4, ठीक है। बताओ x1 y1 का मान, x2 y2 का मान। ये मेरा x1 का मान है y1, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। बात समझ में आई? तो x1 y1 फिर x2 y2, यहाँ पे देखो x2 y2, x3 y3 1 1 1, क्रॉस इंटू कर दो, इसका कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 8 हो जाएगा, बराबर -2 0 1 0 4 1 0 K 1।
बात समझ में आई? आपने कहा जी सर समझ में आई। किसके सापेक्ष प्रसार करोगे? लगातार 2 जीरो किस में दिखाई दे रहे हैं? लगातार 2 जीरो किस में दिखाई दे रहे हैं? C1 में दिखाई दे रहे हैं। तो C1 के सापेक्ष करेंगे प्रसार। तो पहले चिन्ह देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या लेना है आपको? C1 लेना है। C1 के सापेक्ष कर दो प्रसार। लगातार 2 जीरो जिसमें दिखाई दे रहे हैं उसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे, मतलब 2 पद की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। C1 लेना है, केवल -2 की कैलकुलेशन करना पड़ेगी, 0 0 की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। 3 पद में केवल 1 पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो देखो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सभी बच्चे क्या करें? प्रसार कर दें, उत्तर आ जाएगा। किसी ने उत्तर निकाला? ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने उत्तर निकाला? +-8 बराबर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बता दे। ये प्लस है और ये क्या माइनस है, तो माइनस आएगा। 2 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, छुप गया ना। 41 K1 इंटू करो, 1 का 4 में करेंगे 4, माइनस के बाद में K का 1 में इंटू करेंगे K। ठीक है, अब यहाँ से माइनस उठा लो, यहाँ से 0 उठा लो। अब 0 के लिए ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर 0 है, अंदर कुछ भी आए 0 ही रहेगा। जब 0 अभी अब दिखाई दे तब आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है। अब C1 का तीसरा चिन्ह उठा लो प्लस, यहाँ से 0 उठा लो। इस वाले 0 के लिए ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर 0 है, अंदर कुछ भी हो 0 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से +-8 कितना मिला? माइनस का इतना, और 4 माइनस K काटो, 2 चाकू 8, तो +-4 बराबर -4 माइनस K। प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, बीच में एक लाइन करो। अगर आपको प्लस माइनस दिखाई दे रहा है तो बीच में एक लाइन करो, इस तरफ प्लस उस तरफ माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस व माइनस लेने पर, सभी बच्चे प्लस व माइनस लेने पर बीच में एक लाइन कर लो, क्या दिक्कत है? चलिए यहाँ पे प्लस ले रहा हूं, अब क्या करूंगा? प्लस ले लिया ना, ठीक है। यहाँ पे -4 ले लो, ये निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस से इंटू कर दो, माइनस माइनस प्लस का K, -4 इस तरफ लाएंगे तो बताओ 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 बराबर कितना, अब K को इस तरफ लाएंगे, 4 में से 4 जाएगा, कितना मिल जाएगा? 0। तो K बराबर 0 अता करके लिख दो। K बराबर 0 आया है और 8 आया। K बराबर कितना आया? 0 और 8 आया। लग गया सवाल? 0,8 बुक में से देख कर बोल रहे हैं आंसर। कौन बोल रहा है भाई? विशाल। किताब में उत्तर कौन देख कर बोल रहा है? चलिए इस सवाल को लगाओ। साड़ी का प्रयोग करके 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बता फार्मूला। 2 बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, ये फार्मूला होता है। चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, ठीक है। ये 2 बिंदु यहाँ पे लिखे, ऊपर x y लिख दिया, यहाँ पे पहले से ही 2 बिंदु लिख दिए, नीचे x y लिख दिया। चाहे ये यूज करो चाहे ये। 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, फार्मूला याद है तो फटाफट लिखो डायरेक्ट। फार्मूला लिखो डायरेक्ट, लिखो। 2 बिंदु दिए गए, लिखो बिंदुओं। पहला बिंदु दूसरा बिंदु लिखो। पहला कितना है? 12, फिर कितना है? कितना? 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। बता फार्मूला। 2 बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण का फार्मूला। देखो भाई x/1, अब 2 बिंदु यूज करेंगे, x1/1 फिर x2/2, 1 1। x1/1 का मान ये ले लो, ये मेरा x1/1 है, ये मेरा क्या है? x2/2 है। ठीक है भाई।
फटाफट रखेंगे, x1/1 x2/2 का मान रखेंगे, प्रसार कर देंगे। तो पहली पंक्ति सेम टू सेम, पहली पंक्ति सेम टू सेम, x1/1 का मान x2/2 का मान कर दो प्रसार, किसके सापेक्ष, r1 के सापेक्ष करो, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सारे कैंडिडेट कर दें प्रसार। देखो पहला अब ये प्लस का ले लो, पंक्ति स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें 2, फिर -6 माइनस का बाय ले लो, इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 1 का 1 में, फिर -3 अब प्लस का 1 ले लो, तो 1 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 12 36 दिखाई दे रहा है, 6 6 और 3 दूना 6 बराबर में 0। यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, ब्रैकेट में 6 में से 2 जाएगा, नेगेटिव का 4, बता भाई 3 में से 1 गया, माइनस का 2, यहाँ पे देखो 0 मिल जाएगा। देखो 6 में से 6 गया 0। बात क्लियर? लाइक कर दो क्लास को, सारे कैंडिडेट लाइक कर दें क्लास को। जय महाकाल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो, मानव सर की जय, जय महाकाल। जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। देखो भाई साहब, माइनस का 4x, यहाँ पे देखो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2y, ठीक है भाई, ये तो 0 आ जाएगा और बराबर 0। निगेटिव का 4x है और प्लस का 2y बराबर 0। अगर इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो निगेटिव निगेटिव कट जाएगा भाई साहब, ये प्लस का उस तरफ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव से निगेटिव काट दो और ये भी काट दो, ये लो, तो कितना मिल गया 2x बराबर y। ये निकल आया रेखा का समीकरण। चाहे आप y को इस तरफ लिख दो, चाहे उत्तर यहाँ पे छोड़ दो, या करके मैं लिख रहा हूँ, चाहे आप उत्तर ऐसे छोड़ दो, ठीक है, चाहे आप उत्तर ऐसे छोड़ दो, कहीं छोड़ दो, चाहे ये छोड़ो, चाहे ऐसा करके छोड़ो, चाहे ऐसा करके छोड़ो, नंबर पूरे मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। समझ में आया? जल्दी बताओ। चाहे आप उत्तर यहाँ पे छोड़ो, चाहे उत्तर आप नीचे छोड़ो, चाहे यहाँ पे छोड़ो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। क्लियर? लाइक कर दो क्लास को, ठीक है। लगाओ लगाओ, अपने आप लगाओ ये सवाल, सेम क्वेश्चन है, 2 बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण बताना है। ब्लैक लाइफ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिंदुओं लिखो, कितने बिंदु दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, एक है 31, दूसरा कितना है 93। बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। फार्मूला याद है, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद करना है। इस फार्मूले का यूज होता है जब 2 बिंदु से होकर जाती है रेखा, उसका समीकरण निकलता है। तो आपने कहा जी सर समीकरण तो निकलता है, इस बार फार्मूला चेंज कर लो। कौन सा? यहाँ पे कर लो x/, ठीक है। यहाँ पे मैंने x/, पहले लिख दिया था, देखो पहली पंक्ति में x/, लिख दिया था, और यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे लास्ट में x/, लिखा। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप दूसरी पंक्ति में लिखो x/, चाहे आप तीसरी पंक्ति में x/, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर सेम आएगा। चाहे आप x/, पहली पंक्ति में लिखो, चाहे x/, दूसरी पंक्ति में लिखो, चाहे x/, तीसरी पंक्ति में लिखो, उत्तर सही निकलेगा। तो ये मेरा x1/1 है, ये मेरा क्या है x2/2 है। तो x1/1, फिर x2/2, फिर x/, यहाँ पे 1 1 1, ठीक है भाई। किसके सापेक्ष करोगे प्रसार? r1 के सापेक्ष कर दो, r1 के
सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष क्या करेंगे? आपने कहा प्रसार करेंगे। चिन्ह बताओ, चिन्ह। शिवम, पहला 3 प्लस का रहेगा ना, 3 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें, फिर माइनस का बाई का 1 में इतना, फिर -1 उठा लो, जैसे -1 उठाया इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो। 9 1 x 1, 1 का 9 में 9 माइनस x का 1 में x, प्लस 1 उठा लो ये वाला, इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो। 9 3 xy, 9 3 xy दिखाई दे रहा है, करेंगे इंटू y का 9 में करेंगे तो 9y, फिर माइनस करो इंटू x का 3 में तो 3x बराबर 0। कैलकुलेशन करो, 3 3 9 माइनस 3y, अंदर 3 का गुणा कर दिया, -1 का अंदर इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस का x, प्लस से अंदर इंटू करेंगे। बताओ भाई प्लस वाले कितने पद हैं और माइनस वाले कितने पद हैं? पहले x वाले पद देखो, तो ये वाला x का पद है, ये वाला x का पद है, तो एक प्लस का है x और 3 है माइनस के। बताओ कितना मिलेगा? सारे कैंडिडेट बताएं। माइनस का 3x प्लस का x, तो आपने कहा माइनस का 2x मिलेगा। ठीक है भाई, x वाला हो गया। बाई वाला देखो, 9 में से 3 को माइनस करो, 9 बाई में से 3 बाई माइनस करो 6 बाई। अब देखेंगे अचर पद, तो अचर पद देखो, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, खत्म। आपने कहा जी सर अचर पद नहीं दिख रहा है तो बराबर 0। अब इसको उस तरफ लेके जाओ तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। भैया 6 बाई प्लस का है ना, इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे नेगेटिव का हो जाएगा, कैंसिल करो, 2 से ये काट दो तो x बराबर 3 बाई, ये मेरा क्या निकल आया? रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण निकला। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर सरल रेखा का समीकरण निकला। शेयर करो, लाइक करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए ही मैं क्लास लेता हूँ। आप लोग लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो फिर गुरु जी को अच्छा नहीं लगेगा। अब गुरु को अच्छा नहीं लगेगा तो दिक्कत ही है, तो इसीलिए लाइक कर दो। ये सवाल मैं बताऊंगा, सभी कैंडिडेट लाइक कर दें क्लास को, फिर मैं सवाल बताऊंगा। क्लास को लाइक कर दो, सभी कैंडिडेट लाइक कर दें। राधे राधे। मोबाइल को सीधा करो, ठीक है, फिर क्या करो? लाइक करो, फिर क्या करो? शेयर करो। मानव भैया, ठीक है, ब्लैक लाइफ। सवाल में क्या दिया गया है देखो, 35 वर्ग इकाई दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, के का मान निकालना है। सवाल मैं बता चुका हूं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए और के का मान पूछ दे, 2 सवाल बताए थे देखो। जैसा सवाल मैंने तीसरा लगाया, तीसरे का पहला लगाया, तीसरे का दूसरा लगाया, ऐसे ही सवाल आपको लगाना है। कौन सा? ये बहुविकल्पी लगाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये आता है, कई बार रिपीट हो चुका है ये सवाल, बोर्ड पेपर में कई बार ये रिपीट हो चुका है। लगा भाई सवाल? तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, पांचवा भी वैसे ही लगेगा। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 होते हैं शीर्ष। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, लिखो 5, 4, 6, 4। ठीक है भाई, 2, -6, 5, 4, के, 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो याद रखना जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए तब आपको प्लस माइनस लेना है। प्लस का 35 दिया गया है, प्लस माइनस लेना है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? आपने कहा जी सर समझ में आई। अब आपने कहा है फार्मूला लगा लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद है फार्मूला? x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? प्लस माइनस 35।
x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान यहां से रखो। ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, ये मेरा x3 और y3 है। ठीक है भाई, फटाफट रखो मान, जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। 26 54 K4 1 1 1। पहले क्रॉस इंटू कर दो। 35 दूना कितना होगा बता भाई, 35 दूना 70। लिखो सेम टू सेम, 5 4 1 K4 1। प्रसार कर दो किसके सापेक्ष, आपने कहा R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। करो भैया, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सभी कैंडिडेट R1 के सापेक्ष क्या करते हैं, प्रसार। तो प्लस माइनस 70 को जैसे का तैसा बराबर 2 ले लो, 2 की पंक्ति स्तंभ छपाओ। 1 का 4 में करेंगे, फिर 4 का 1 में करेंगे, इतना। -6 उठा लो, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर चिन्ह पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा चिन्ह क्या है, प्लस का है, पहला दूसरा तीसरा। तो दूसरा माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस का 6, 6 की पंक्ति स्तंभ छपा लो। छुप गया ऐसे। 1 का 5 में इंटू करेंगे, इतना। ठीक है, k का 1 में इंटू करेंगे, k। देख लो भाई, पंक्ति स्तंभ छपा लो ऐसे करके। अब देखो 1 का 5 में इंटू करेंगे 5, फिर माइनस के बाद में k का 1 में इंटू करेंगे k। बात समझ में आई? अब यहां से प्लस उठा लो, फिर 1 उठा लो, 1 की पंक्ति स्तंभ छपा लो ऐसे करके। 5 4 K4 दिख रहा है, 4 का 5 में इंटू करो, 20 हुआ, माइनस k का 4 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। k का 4 में इंटू करेंगे 4k हो जाएगा ना। ठीक है, कैलकुलेशन करो। सभी कैंडिडेट क्या करें, कैलकुलेशन। देखो प्लस माइनस 70 को जैसे का तैसा। अब यहाँ पे बताओ, ये तो खत्म है, 4 में से 4 गया 0, ये तो खत्म हो जाएगा। 6 का अंदर इंटू करो, 6 पंचे 30, माइनस का 6 के, 6 का अंदर इंटू करेंगे ना, करो। 20 माइनस 4k, 20 माइनस 4k। अब k वाले प्लस करो और बगैर k वाले प्लस करो। तो यहाँ पे 2 पद k वाले हैं और 2 ही पद बगैर k के हैं। प्लस माइनस 70 जैसे का तैसा। तो पहले 30 में से 20 को घटाओ, 10 हुआ। k और 4k कितना हुआ, 10k हो गया। 10 कॉमन लेके उड़ा दो, मतलब 10 सत्ते 70, 10 एकम 10, मतलब 10 कॉमन लेके उड़ा दो भैया, 10 कॉमन लेके उड़ा दो, 10 सत्ते 70 होते हैं। ठीक है, राधे राधे शुभम, राधे राधे। एक दफा प्लस लेना, एक दफा माइनस लेना। एक लाइन करो, लाइन के इस तरफ प्लस लेंगे और लाइन के उस तरफ माइनस लेंगे। तो प्लस व माइनस लेने पर सभी कैंडिडेट एक दफा प्लस ले लें, एक दफा माइनस ले लें। तो प्लस का 7 ले लिया, बराबर में 1 माइनस के। तो k का मान निकालो, 7 को उस तरफ लेके जाएंगे, नेगेटिव का 7। तो k बराबर कितना आया, माइनस का 6। अब नेगेटिव 7 ले लो, बराबर इतना। k को इस तरफ लाएंगे, 7 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा भैया, माइनस 7 है, उस तरफ जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। k बराबर कितना आया, 8 आया। अतः करके लिख दो, k का मान मेरा मिला है -6, 8। कहीं गलत हो गया, कहीं मिस्टेक हुई है, देखो कहाँ हुई है। सभी कैंडिडेट बताएं कहाँ गुरु जी से मिस्टेक हुई है, जल्दी बताओ फटाफट। गुरु जी से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो देख लेता हूँ मिस्टेक की अगर बात करें। 5 माइनस के एकदम ठीक है, 4 पंचे 20 माइनस 4 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस माइनस 70 है, ये खत्म है। 6 पंचे 30 माइनस 6 के, अच्छा प्लस का 20 होगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, प्लस का कितना है, 20। अब 50 हो जाएगा, हटाओ इसे। कितना हो जाएगा, 50। 10 से भाग लगा दो तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूँ और इसको हटाता हूँ, दोबारा कैलकुलेशन करेंगे। करो दोबारा कैलकुलेशन। देखो
जब प्लस का 7 लेंगे बराबर में 5 माइनस के को जब इस तरफ लाएंगे 7 को उस तरफ लेके जाएंगे तो निगेटिव का 7 और के हो गया प्लस, 7 में से 5 गया, निगेटिव का कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यहाँ से देखो जब निगेटिव का 7 लेंगे ना बराबर 5 माइनस के तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 7, के बराबर कितना मिला 7 5 12, मतलब माइनस का 2 कामा 12, माइनस का 2 कामा 12 कहीं दिखाई दे रहा है, माइनस 2 कामा 12, ऑप्शन डी करेक्ट है। माइनस 2 कामा 12, माइनस 2 कामा 12, माइनस 2 कामा 12। लगाओ सवाल लगाओ। उदाहरण 6, एक उदाहरण और है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कितने शीर्ष दिए गए हैं 1 2 3, फटाफट निकाल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या लिखोगे त्रिभुज के शीर्ष, सारे कैंडिडेट लिखेंगे। कितने शीर्ष होते हैं 3 शीर्ष होते हैं, 3 कामा 8, 4 कामा 2, 5 कामा 1। फार्मूला बताओ किसे याद है, याद है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3 1। ठीक है भाई, ये मेरा x1 है by 1 है, ये मेरा x2 by 2 है, ये मेरा x3 by 3 है। ठीक है, चलिए x1 by 1 का मान, x2 by 2 का मान, x3 by 3 का मान करो प्रसार, उत्तर निकाल दो। सभी कैंडिडेट क्या करें प्रसार करके उत्तर निकाल दें। किसके सापेक्ष करोगे, देखो अगर प्रसार करना है तो चिन्ह का यूज करेंगे, जैसे प्लस माइनस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये आपको जानकारी होना चाहिए। R1 के सापेक्ष करेंगे प्रसार। 3 8 1, 3 8 1 का यूज होगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जल्दी जल्दी सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं सवाल लगा रहे हैं। तो 1/2 प्लस का 3 ले लो, पंक्ति स्तंभ छपा लो, 2 एकम 2 माइनस का 1, माइनस 8 ले लो क्योंकि मेरे को R1 के ही चिन्ह लेना है, प्लस फिर माइनस का 8, 8 की पंक्ति स्तंभ छपा लो, 1 का माइनस 4 में करेंगे इतना, माइनस 5 का 1 में करेंगे इतना। अब प्लस का उठा लो 1 की पंक्ति स्तंभ छपा लो, 1 का माइनस 4 में करेंगे इतना मिलेगा, 5 का 2 में करेंगे इतना मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे उत्तर निकल आएगा 1/2। ब्रैकेट में कितना मिला 1, यहाँ से बताओ ब्रैकेट में 4 5 9 मिल गया, यहाँ से बताओ ब्रैकेट में 14, 10 4 14। ठीक है, बताओ उत्तर कितना आया, सभी विद्यार्थी बताएं उत्तर कितना निकला, सभी विद्यार्थी बताएं उत्तर कितना निकला। तो पहले मैं हल करूंगा फिर आपका उत्तर मैच करूंगा। 3 एकम 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 प्लस माइनस माइनस, 14 एकम 14, प्लस वाले पहले प्लस करो तो 72 3 75, 75 में 14 घटा दो, 75 में कितना घटा दो 14, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया, मतलब 61/2 वर्ग गए। आपका उत्तर कितना निकला, आप लोगों का उत्तर कितना निकला 61/2। ठीक है, रूबी कुमार समझ, ठीक है, इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। उदाहरण आखिरी है, बताओ भाई साहब क्या पूछा गया है। साड़ी का प्रयोग करके ए बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए। एक बिंदु डी इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, मतलब ए लेना है फिर बी लेना है फिर डी लेना है, ए बी यहां से लेना है और डी जब के का मान निकल आएगा ना तो डी भी पता चल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, ये मेरे को क्या करना है, ये लेके चलना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके चलना है
और यहाँ पे क्या लिखा है, यदि एक बिंदु इतना है इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग का। यहाँ पे देख लो इंग्लिश में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, 2 पॉइंट से ज्वाइंट होगी एक लाइन, सरल रेखा समीकरण निकालना है। फिर कहता है डिटरमाइंड का यूज करके के की वैल्यू निकालना है जब डी जो है इस वाले ट्रायंगल में है और जिसका 3 स्क्वायर यूनिट एरिया है। तो हम समझ गए ये लेके चलना पड़ेगा, तब के का मान निकलेगा। लेके चलना पड़ेगा भाई, के का मान निकलेगा। पहले क्या करोगे, हमें सरल रेखा समीकरण निकालना है। मतलब 2 पार्ट है यहाँ पे, देखो बिंदुओं 1 3 0, 0 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। फटाफट क्या करो, फार्मूला बताओ। x/1 x1/1 1 x2/2 1 बराबर में इतना। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। रखो मान x/1 x1/1 1 3 x2/2 0 0। ठीक है, इसके सापेक्ष प्रसार करोगे जिसमें लगातार 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, मतलब R3 में 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, तीसरी पंक्ति में 2 जीरो दिखाई दे रहा है, तो तीसरी पंक्ति के सापेक्ष ही प्रसार करो। R3 के सापेक्ष प्रसार करो, तो यहाँ पे लिखेंगे R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R3 के सापेक्ष क्या करने पर प्रसार। तो चिन्ह तो पता है, प्लस माइनस, प्लस का 0 फिर माइनस का 0। अब 1 ले लो, 1 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 1 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो। इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें करेंगे। ठीक है, R3 ले रहे ना, 3 का x में इंटू करो। R3 ले रहा है, R3 और C3 छुपा लो, 3 का x में और 1 का y में बराबर 0। तो उत्तर क्या निकला मेरा, यहाँ पे देख लो, उत्तर निकला है 3x - y बराबर 0। ये रेखा का समीकरण निकला है, सरल रेखा का समीकरण निकल आया। अब इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद मेरे को के का मान निकालना है, के का मान निकालना है। सेकंड पार्ट डाल लो, सभी स्टूडेंट क्या करें यहाँ पे सेकंड पार्ट डालें। सेकंड पार्ट, त्रिभुज ए बी डी के शीर्ष। बताओ भाई, ए का बता दो, फिर बी का बता दो, फिर सी का बता दो। बी का तो पता है ना, बी का आपको पता है 0, 0। ये देखो ए का 1, 3 है, ए का क्या है 1, 3। डी का बता दो a, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो, दिया गया है। जब दिया जाए तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि के का मान प्लस का भी निकालना है और माइनस का भी निकालना है। बिंदु प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस लेके चलना है। फटाफट बताओ फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद है फार्मूला? आपने कहा जी सर याद है, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। रखो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस 3 बराबर 1/2। ये मेरा क्या है x1/1, ये मेरा क्या है x2/2, ये मेरा क्या है x3/3। x1/1 फिर x2/2 x3/3। प्रसार कर दो, किसके सापेक्ष? C2 के सापेक्ष प्रसार करो। लगातार 2 जीरो किस में दिखाई दे रहे हैं? C2 में दिखाई दे रहे हैं और R2 में दिखाई दे रहे हैं। आपकी मर्जी है, चाहे आप R2 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे C2 के सापेक्ष प्रसार करो, आपकी मर्जी है। तो मैं C2 के सापेक्ष प्रसार करूंगा।
तो C2 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो, 2 का 3 में इंटू करेंगे तो प्लस माइनस 6। ठीक है भाई, पहला आप 3 ले लो, माइनस का 3 ले लो, क्यों, क्योंकि प्लस फिर माइनस। 3 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, इस वाले 3 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो। 1 का 0 में इंटू करेंगे, 0 मिलेगा माइनस। 3 की पंक्ति स्तंभ छुपाया तो 1 का 0 में इंटू किया 0, k का 1 में इंटू करेंगे, इतना मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो प्लस माइनस 6 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 3 के काटो, 3 दूना 6, तो k बराबर कितना हुआ, प्लस माइनस 2, तो k का मान निकल आया। सेकंड पार्ट मैंने लगा दिया। ठीक है, तो 4.2 प्रश्नावली इस क्लास में मैंने कंप्लीट करवा दी है। कल 4.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे। तो 7 बजे रोज क्लास चलती है, आप सभी लोग 7 बजे जरूर मेरी क्लास लें। मिलता हूं कल 7 बजे, रेडी रहना है। जय हिंद, जय भारत।